हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति इंस्पायर्ड लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम ननद एक खूबसूरत सी कहानी को सुनने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दुनिया में हर इंसान की अहमियत है और हर एक इंसान की अपनी एक अलग सोच है। इस दुनिया में हर इंसान दुनिया की सोच बदलने की ताकत रखता है। आज की हमारी युवा पीढ़ी और परिवार के बीच कई मुद्दों पर अलग अलग सोच है। हमारी आज की कहानी भी इसी सोच के एक पहलू को बयां करती है कि जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। शिखा परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूँ कहे परिवार की आन बान और जान थी। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। शिखा के दादाजी शिखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिखा की यह चिंता बहुत खाए जा रही थी और वह थी शिखा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर एक परिवार में शिखा का ससुराल ढूंढते रहते थे, लेकिन शिखा को शादी के नाम से इतनी चिढ़ थी कि शादी के नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती थी। खैर थोड़ी देर में उसका गुस्सा भी शांत हो जाता था और वह वापस अपनी धमा चौकी में व्यस्त हो जाती थी। काफ़ी खोजबीन के बाद शिखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां पर अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वे बरेली पहुँचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ने लगी। बड़ा सा बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से खिल गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास थी क्या। बस यह सोचते सोचते शिखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलों पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देखकर शिखा के दादाजी भी फूले नहीं समा पा रहे थे। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया की फ़ोटो राय बहादुर के हाथों में सौंप दी। राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नए नक्श और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली शिखा बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने शिखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में ही उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से विक्रम और शिखा की शादी के लिए पेशकश की। शिखा के दादाजी को यह लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली है। खैर प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विक्रम को भी शिखा बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विक्रम के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विक्रम और शिखा की शादी हो गई। ससुराल में शिखा के साथ ससुर, विक्रम के बड़े भैया, भाभी और शिखा के ही उम्र की एक ननद थी रागिनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिखा ने सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। हर एक काम में कुछ न कुछ गलती निकाल देती थी। अपनी शादी के बाद ही विक्रम ने शिखा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा।
तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन शिखा की लाख कोशिशों के बाद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। शिखा की ननद जरूर उसकी माँ से शिखा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती थी, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता था। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। शिखा और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय शिखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। शिखा का दर्द आंसू बन गया था। ससुराल में शिखा को संभालने वाला कोई नहीं था। विक्रम और उनके पापा ने शिखा को अपने मायके भेजने के लिए भी पहले से ही मना कर दिया था। एक दिन रागिनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 परिस्थितियां हैं, इसलिए आप सभी को चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी शिखा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रागिनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई परिस्थितियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रागिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागिनी के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया था, जहां सभी से जज द्वारा एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रागिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छा गई थी। सभी रागिनी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी रागिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का ही साथ दूंगी। जज साहिबा ने आगे पूछा, लेकिन क्यों? तो रागिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। रागिनी का जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागिनी की तरफ देख रहे थे और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रागिनी को विजेता घोषित कर दिया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामा और कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर के बहुएं भी किसी की बेटियाँ होती हैं। आज हम किसी की बेटियाँ हैं तो कल किसी की भाभियाँ और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रागिनी के इतना कहते ही सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो कहते हैं ना, चाहे आप भाभी हो या ननद, अच्छे से निभाओ, क्योंकि जो आप दूसरों के साथ करोगे वही आपके साथ भी होगा। अगर आज आप ननद हैं तो कल भाभी भी बनोगे, तो अपनी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो कल आपके भाभी बनने पर आपको कष्ट दे। हर ससुराल अपनी बहुओं की कदर करे तो उनकी बेटियां भी सुखी रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।